Morning friends, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to discuss about a basic chapter from English grammar, that is the sentence. In this chapter we are going to discuss about some points. First, what is a sentence, type of sentences and part of sentences. Okay dear learners, let's start this chapter with the definition of a sentence. A sentence is a group of words. Sentence क्या होता है? एक group of words होता है. Sentence is a group of words. सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैज कंप्लीट सेंस. विच हैज कंप्लीट सेंस यानी कि ऐसा शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसके अंदर कंप्लीट सेंस होती है उसे हम सेंटेंस कहेंगे. फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग. आई एम टीचिंग. आई एम टीचिंग. इन दिस सेंटेंस there are three words, 1 2 3, or these three words are arranged in a particular order so that they can give complete sense. देखो तीन जो इसमें वर्ड दिए हुए हैं उनको एक इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है ताकि वो एक कंप्लीट सेंस दे सकें. सो वी कैन से इट इज़ अ सेंटेंस. इसलिए हम कह सकते हैं ये एक सेंटेंस है. इफ़ वी राइट दिस सेंटेंस इन दिस वे, टीचिंग आई एम, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं यानी कि इसको अव्यवस्थित तरीके से लिखते हैं तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा. ये शब्दों का समूह तो रहेगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा, तो ये सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस. अब हम समझने वाले हैं जो सेंटेंस है उसके टाइप कौन से होते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेंटेंस. अ सेंटेंस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. A sentence starts with capital letter. Starts with a capital letter. Starts with a capital letter. एक जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत हमेशा ही हम कैपिटल लेटर से करते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ये सेंटेंस की. सेकंड हम देखते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज वर्ब. सेंटेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो वर्ब होती है. हिस्सा जो होता है वो वर्ब होती है क्योंकि विदाउट वर्ब वी कैन नॉट इमेजिन एनी सेंटेंस. बिना वर्ब के हम किसी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस हैज टू पार्ट. मीन्स सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. सेंटेंस को दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट. फर्स्ट पार्ट जो है वो कहलाता है सब्जेक्ट. सेकंड पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट. सेंटेंस को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. और जो सेंटेंस नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड नेक्स्ट इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. दीज ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेंटेंस. अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप or you can say with question mark or sign of exclamations. All these things are necessary. You have to come to know about a sentence. These are basic things. Now we are going to discuss about the type of sentences. First type is declarative sentence. Declarative sentence. What is declarative sentence? Declarative sentence क्या होता है? ऐसा sentence that state fact, describe things, रिपोर्ट्स, इवेंट्स. यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनके माध्यम से हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, कोई कथन, ये जानकारी देते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी इवेंट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या किसी फैक्ट के बारे में जानकारी देते हैं. ये कथन होते हैं, स्टेटमेंट होती हैं. मीन्स ये किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जांपल, राम वर्कड वेरी हार्ड. अब इस सेंटेंस में राम वर्कड वेरी हार्ड, इसमें देखते हैं हम राम वर्कड वेरी हार्ड. ये एक सेंटेंस है जिसमें कि राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, राम के बारे में स्टेटमेंट कही गई है. नेक्स्ट एग्जांपल, ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम. वह अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है. ये स्टेटमेंट किसके बारे में है? ही के बारे में जानकारी दे रखी है इसमें. इन दिस वे वी कैन से दैट डिक्लेरेटिव सेंटेंस गिव्स इंफॉर्मेशन about fact, things, or you can say any event. A declarative sentence can be divided into two parts. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड इज नेगेटिव. यानी जो पॉजिटिव सेंस देते हैं उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं और जो नेगेटिव सेंस देते हैं उनको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनका दूसरा नाम होता है असर्टिव सेंटेंस. और ये जो किसी न किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और ये इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव. नाउ लेट्स मूव अहेड. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज
नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस द सेंटेंस दैट आर यूज्ड टू आस्क समथिंग। ऐसे सेंटेंस जिनका यूज हम करते हैं कुछ पूछने के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू मेक इंक्वायरी। इनका यूज हम किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, और इनके लास्ट में हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। और ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कि डिड या इज एम आर वाज वर, ये सब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। या तो इनसे शुरू होते हैं या फिर कोई इंटेरोगेटिव वर्ड लिखा होता है, जैसे कि व्हेन आ गया है, हुज आ गया, हु आ गया है, व्हाट आ गया, इस तरह से इनसे हम इनकी शुरुआत करते हैं। ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, और इनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। और दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंटेरोगेटिव। सेकंड इज WH क्वेश्चन वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव यानी कि जिन क्वेश्चंस का आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं, येस और नो में दे सकते हैं, उनको हम सिंपल इंटेरोगेटिव कहते हैं। और जिन क्वेश्चंस का आंसर हम येस नो में ना दे सकें, बल्कि उसके लिए पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत होती है, उनको हम डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं। और जो सिंपल इंटेरोगेटिव हैं वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और जो डबल इंटेरोगेटिव वो उनके स्टार्टिंग में कोई इंटेरोगेटिव वर्ड लिखा होता है, बट व्हेन वेयर वाई, इस तरह से, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं हमारे वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ऐसे ही इंटेरोगेटिव को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिंपल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में और मे नॉट हैव आ सब्जेक्ट। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दे एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, सजेशंस एटसेट्रा। और जो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमेशा किसको एक्सप्रेस करते हैं, या किसी ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, कमांड को, या एडवाइस को, सजेशंस को ये दिखाते हैं। और इनके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़ पास मी दैट साल्ट, ये रिक्वेस्ट है। प्लीज़ से हम क्या शो करते हैं, रिक्वेस्ट शो करते हैं। और नेक्स्ट देखें, डोंट टच दिस पिक्चर, कमांड दी गई है डोंट टच दिस पिक्चर। लेट्स गो नाउ, अब सजेशन है लेट्स गो नाउ, गेट आउट ऑफ द रूम, चले जाओ यहाँ से, यानी रूम से बाहर चले जाओ, ऑर्डर है। नेक्स्ट है बी नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर, एडवाइस दी गई है, ना तो किसी का उधार लो और ना ही किसी को उधार दो, यानी कि ना तो किसी, कहने का मतलब ना तो किसी का कर्जा लो और ना किसी को दो। अब यहाँ पे देखते हैं, यानी कि अपना हिसाब किताब पूरा रखो। नेक्स्ट टाइप इज ये जा क्यों नहीं रहा। नेक्स्ट टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसमें हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं, ये क्या आ गया, हाँ यहाँ पे देखते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी sentences expresses surprise, admiration, sorrow and other feelings. They usually begin with what और how. They end with an exclamation mark. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें कि हम जो हमारे अंदर जो सडन फीलिंग आती है, एकदम से हमारे अंदर जो फीलिंग आती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, और इनके लास्ट में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। और सडन फीलिंग किस प्रकार की हो सकती है, एकदम से हम सरप्राइज होते हैं, एडमायरेशन होती है, या फिर शोर दुख होता है, या फिर अदर फीलिंग्स जैसे कि हैप्पीनेस शो करनी है या फिर सरप्राइज शो करना है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उनका यूज सडन फीलिंग्स शो करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से हम इनको अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट, व्हाट अ हॉरिबल साइट, कितना भयानक नज़ारा है, कितना भयानक नज़ारा देखो। हाउ क्लेवर शी इज़, कितनी चालाक है वो, यानी सरप्राइज। नेक्स्ट व्हाट अ शेम, यानी किस चीज़ से हम नफरत दिखाते हैं तो वैसे बोलते हैं। और हाउ वेल ही पेज,
इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं उनको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैटेगरी में रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इनको अच्छे से आप रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।